हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। एक ऐसी सड़क जहां एक ऐसा ट्रक गुजरता है जो बिल्कुल काले धुएं की तरह है। न जाने कितनों का उसने एक्सीडेंट किया। जिसकी भी नजर उस ट्रक पर पड़ती, वो ट्रक बिल्कुल काले धुएं के अंदर बदल जाता। उसकी हेडलाइट जिसके भी चेहरे पर पड़ जाती, वो चेहरा उस ट्रक के साथ जुड़ जाता। कहाँ से आता है वो ट्रक और कहाँ चला जाता है, आज तक कभी किसी को उसका राज नहीं पता चला। मध्य प्रदेश के पास एक छोटा सा हाईवे, बहुत सुनसान, दिन में थोड़ी चहल पहल, लेकिन रात को बिल्कुल गुप्त अंधेरा। और इतना बदनाम कि लोग वहां रात को जाने से भी कतराते थे। वो उस ट्रक की हेडलाइट से इतना डरते थे कि जो भी काम है वो अपना दिन में ही कर लेते। उस ट्रक के बारे में ये बातें होती थी कि रात को 1 से 2 के बीच में वो ट्रक उस हाईवे पे निकलता था। जो आदमी पर उस हेडलाइट की रोशनी किसी के चेहरे पे पड़ गई तो वो हमेशा के लिए गायब। कहाँ गया वो आदमी? इस बात का पता लगाने के लिए सूरज और अनिल, दो नौजवान, निकल चुके थे उसका राज पता करने के लिए। पास ही में बैठे एक ढाबे पर वो इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 11 से 12 बजे का टाइम था। जो ढाबे वाले थे वो अपना सामान सब बढ़ाने लग गए और उन्होंने सूरज और अनिल को चेतावनी दी कि अब यहां से चले जाओ, तुम्हारा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। लेकिन दोनों वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे उस ट्रक की। वो ट्रक जो कई लोगों को गायब कर चुका था। पुलिस वाले जब सड़क पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते, जब आदमी चलता हुआ उनको नजर आता, सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ एक काला धुआं आता हुआ दिखता और आदमी गायब। वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा हो कैसे। अब वो दोनों वहां की वीडियो बनाना चाहते थे, सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। दोनों इंतजार कर रहे थे। 12:15 बजे का टाइम था। ढाबे वाला उनसे पूछता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जाओ यहां से, ये रास्ता ठीक नहीं है। जब सूरज ने ढाबे वाले से कहा कि हम उस ट्रक का इंतजार कर रहे हैं जो यहां से रात को गुजरता है, जिसके गुजरने के बाद जो भी आदमी यहां होता है वो गायब हो जाता है। सूरज की बात सुनकर ट्रक जो जो ढाबे वाला था वो कांपने लग गया। उसने सूरज को बोला, तुम पागल हो, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम किससे खिलवाड़ करने वाले हो। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारा क्या होगा। उसकी बात सुनकर अनिल थोड़ा सा डर गया। उसने सूरज को समझाया
कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब इतने लोग उस ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। लेकिन सूरज ये बात मानने को तैयार नहीं था। ट्रक ड्राइवर जो था वहां बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। उसने भी सूरज को आगाह किया कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता अब ठीक नहीं है। लेकिन सूरज ने किसी की बात नहीं। और जो ढाबे का मालिक था उसने सूरज को कहा कि अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, मैं जा रहा हूं। ढाबा बंद हो चुका था, गुप्त अंधेरा। अब 1 से 2 बजे का समय हो गया था। सूरज को अब क्या दिखा कि बाहर बहुत दूर से एक ट्रक आ रहा है, बहुत तेजी से। लेकिन उसका कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोशनी और उसके साथ बहुत सारा काला धुआं। जब वो ट्रक आगे बढ़ा, उसकी हेडलाइट की रोशनी सूरज के बिल्कुल चेहरे पर पड़ी और अनिल पीछे की तरफ हट गया। अनिल बच गया उस हेडलाइट की रोशनी से। अब क्या होने वाला था वहां? जब ट्रक वहां रुका, अनिल ने बताया कि हमें यहां पर आपकी वीडियो बनाने आए। बिल्कुल शांत। अगले दिन अनिल हॉस्पिटल में था, बेहोश, बेसुध, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ना उसके मुंह में बोल बचे थे, ना कुछ। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम वहां क्या कर रहे थे, वहां क्यों गए थे अकेले, तो उसने बताया कि मेरे साथ सूरज भी था, मेरा दोस्त। लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि तुम तो वहां अकेले पड़े थे, ऐसा क्या हुआ वहां पर, कहाँ गया वो? उसको पहले कुछ याद नहीं आया। 1 डेढ़ घंटे बाद जब उसने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसने पुलिस वालों को जो बताया, पुलिस वालों की पुलिस वालों की जो थी वो रूह कांप गई। वो सुनकर हिल गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अनिल ने बताया कि जब वो ट्रक हमारे आगे आकर रुका था तो हमने उनको कहा कि हम आपकी वीडियो शूट करने आए। जैसे ही सूरज ने कैमरा वीडियो बनाने के लिए उठाया तो उसका जो कैमरा था वो अचानक फट गया। और पीछे बहुत सारे आदमी थे, लेडीज भी थी, जिनकी आंखें बिल्कुल काली थी, चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे और जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब उन्होंने उनको गौर से देखा, वो वही आदमी और औरतें थी जो वहां पर गायब हो चुकी थी, जो गुमशुदा हो चुकी। अब ट्रक ड्राइवर ने सूरज से कहा कि अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। उसके साथ एक हेल्पर लड़का बैठा था, उसकी भी आंखें नहीं थी, चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसके हाथों से खून निकल रहा था, काला, बिल्कुल काला। वो जैसे ही सूरज को दबोचने के लिए भागा, दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। दोनों के पैर मानो जैसे चिपक गए। अनिल थोड़ा आगे जा चुका था, उस रोशनी से बिल्कुल दूर, और किसी चीज से टकराया और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं था। पुलिस वालों को ये सुनकर बहुत अजीब लगा और डर भी। सूरज आज तक लापता है,
न जाने कहाँ, हो सकता है वो भी उस ट्रक का हिस्सा बन गया। आखिर वो ट्रक आता कहाँ से है और कहाँ जाता है और उसकी मंजिल कहाँ है? कब तक लोग ऐसे गुम होते रहेंगे? इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। या सूरज को ढूंढने के लिए क्या अनिल दोबारा उस रास्ते पर जाएगा, उसी टाइम पर जिस टाइम ट्रक वहां से गुजरता है? क्या अनिल उस ट्रक पर सूरज को देख पाएगा या फिर वो इस बात को तसल्ली कर लेगा कि सूरज अब गुम है? तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक की कहानी जो लोगों को गायब कर देती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।